नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में, जहां पर देखिए राइट इशू इवेंट को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है, तो हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी फंड रेज करने वाली, कैसे? राइट इशू के थ्रू, यानी इक्विटी के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। सबसे पहला चीज इसका प्राइस को चेक कर लेते हैं, तो 2370 का देख सकते हैं आज इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब चलिए राइट इशू को पहले समझ लेते हैं, राइट इशू होता क्या है। तो देखिए बताना चाहूंगा, राइट इशू जो है एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां कंपनी जो रहता है रेस करती है कैपिटल बाय ऑफरिंग इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें कंपनी मौका देती है कि आप जो रहता है सस्ते दर में शेयर को खरीदिए, यानी कि आपको एक मौका मिल रहा है कि चलिए आप खरीद लीजिए एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। दिस ऑफर इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर्स ऑलरेडी ओन। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो रहता है उसके अनुसार कंपनी कहती है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर को खरीद लीजिए। लेकिन देखिए ये बात सभी को बोलेंगे, लेकिन ये चीज गलत होता है। यहाँ पर देखिए राइट इशू में कोई भी शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में आपको नहीं मिलता, ये बताना चाहूंगा, ये डिस्काउंटेड नहीं होता है। अब यहाँ नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होता है, ना ही डिस्काउंटेड होता है। यहाँ पर जो प्राइस डिस्काउंटेड आपको जो लगता है वो प्राइस एडजस्ट ऑलरेडी हो जाता है रिकॉर्ड डेट वाले दिन। आप चेक कीजिएगा, हो सकता है इस न्यूज़ के कारण अदानी प्राइस के शेयर में कल अच्छी खासी तेजी बने, रिकॉर्ड डेट वाले दिन चेक कीजिएगा तो फिर से उतना ही एडजस्ट होकर के वही उसी रेंज के अराउंड में आ जाएगा। सो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा कि 11 नंबर को, यानी आज के दिन में मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से देखिए राइट इशू को लेकर के अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए कंपनी फंड रेस करने वाली है, दैट टू ह्यूज 25,000 करोड़ का देखिए फंड रेस यहाँ पर कंपनी यहाँ पर रेस करने वाली है। देख सकते हैं ये राइट इशू का साइज है। यहाँ पर कंपनी राइट इशू में यहाँ पर कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो देखिए 13,85,01,687 शेयर्स यहाँ पर राइट इशू शेयर्स यहाँ पर इशू किया जाएगा। दैट ये पार्टली पेड से रहेगा। पार्टली पेड का मतलब होता है कि एक बार में आपको फुल पेमेंट नहीं करना रहेगा, पार्ट्स में आपको पेमेंट करना रहेगा। जो कंपनी आपको बाद में जब ऑफर लेटर आएगा तब फिर आपको उसमें अपडेट करेगी कितना पेमेंट है, क्या है पेमेंट ऑप्शन आपको कंपनी बताएगी। तो ये हो गया देखिए साइज एंड आप कितना क्वांटिटी शेयर्स है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज क्या हो जाता है कि इशू का प्राइस क्या फिक्स किया गया, तो कि 1800 प्रति शेयर का इशू का प्राइस फिक्स किया गया। अभी हम लोगों ने चेक किया, लगभग 2300 के राउंड में अदानी एंटरप्राइज का शेयर है। इस भाव में देखिए आपको शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है, तो आपको लगेगा सस्ती दर में शेयर मिल रहा है, लेकिन हो सकता है इस न्यूज़ के बाद ये तेजी से भागे कल के दिन में, उसके बाद फिर रिकॉर्डेड वाले दिन एडजस्ट हो जाएगा। इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 17 नवंबर 17 नवंबर 2025, इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। यानी कि देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर मान लीजिए इस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जो उसके पहले से निवेशक हैं उनके लिए खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो यहाँ पर अगर है कि देखिए 17 नवंबर जो रहता है ये इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये मंडे का दिन है, देखिए मंडे का दिन है। अब देखिए 17 तारीख 17 को अगर आप इस शेयर को खरीदिएगा तो आप इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं, इसका रिकॉर्डेड हो गया। 16 शेयर मार्केट बंद रहेगा, 15 शेयर मार्केट बंद रहेगा, तो 14 नवंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 17 नवंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया देखिए इंपॉर्टेंट डेट। एलिजिबिलिटी डेट क्या है आपका 14 नवंबर, रिकॉर्डेड 17 नवंबर का है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यानी कि दिन बहुत ही कम बचा है। ये हो गया रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है एंटाइटल रेशियो, कंपनी ने क्या फिक्स किया है। देखिए बताया जा रहा है एंटाइटल रेशियो जो है कि अगर आपके पास देख सकते हैं राइट एंटाइटलमेंट रेशियो बताया है कि अगर आपके पास 25 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स है, अगर आपके पास 25 अदानी का शेयर अगर आप रिकॉर्ड तक होल्ड करके रखिएगा तो कंपनी 3 आरई शेयर्स आपको इशू करेगी। 25 शेयर है तो 3 आरई शेयर्स कंपनी आपको यहां पर इशू करेगी। साथ साथ यहां पर अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, 25 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको देखिए फ्रैक्शनल शेयर्स का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ताकि कॉर्पोरेट उसके अलावा कॉर्पोरेट डिविडेंड का फुल बेनिफिट भी आपको मिल पाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप 25 का मल्टीपल में नहीं रखते तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है। यहां पर अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, 25 शेयर्स अगर आपके पास है तो कंपनी 3 आरई शेयर्स राइट इशू शेयर्स आपको इशू करेगी। अगर आप 13 शेयर्स रखिएगा तो भी आप 1 आरई शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन आ जा रहा है, कॉर्पोरेट डिविडेंड का फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो 25 का मल्टीपल में रखिए। 25 शेयर्स रखिएगा तो 3 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी, 50 शेयर्स रखिएगा तो 60 आरई शेयर्स इशू करेगी, 75 शेयर्स रखिएगा तो 9 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी। इसलिए मल्टीपल ऑफ 25 में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए ताकि कॉर्पोरेट डिविडेंड का फुल बेनिफिट मिले। अब देखिए ध्यान देखिए दीजिए किस जगह पर 25 शेयर अदानी का रखते हैं तो भी आप 3 आरई शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं। 30 शेयर अगर आप रखते हैं तो भी 3 ही मिलेगा, 3 ही आरई शेयर्स मिलेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ 25 में भी सेम है, 30 में भी सेम है, तो कोशिश क्या है 25 के मल्टीपल में रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले।
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी कंपनी ने रिमेनिंग डेट्स वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं किया, जैसे अनाउंस करेगी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर भी जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको आरई शेयर्स इशू किया, आरई शेयर्स मान लीजिए कंपनी ने 3 आरई शेयर्स आपको इशू किया, तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा? एक है बेच करके आप इसके निकल सकते हैं, सेल कर दीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? एक्सपायर करने के लिए, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक पर्टिकुलर डेट में एक्सपायर कर जाएगा। तीसरा एक ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट, जो भी आपका डीमैट अकाउंट बैंक से, जो भी बैंक से आपका डीमैट अकाउंट लिंक्ड है, उस अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। चेक करना है आसपास से, आसपास को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो फिर क्या करना है? आपको लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है, वहां से फिर आईपीओ ऑप्शन में जाना है। आईपीओ में जितने भी आईपीओ है, राइट इशू आपको दिखेगा, उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। डिटेल वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।